आज बात मोहम्मद सिराज पर करते हैं कि क्यों मोहम्मद सिराज को सिर्फ एक ही फॉर्मेट का गेंदबाज बनाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ टेस्ट ही खिलाए जा रहे हैं, प्रॉपर खिलाए जा रहे हैं। हालांकि हम सबको यह पता है कि मोहम्मद सिराज यंग हैं और बड़े ही शेरदिल तरीके से गेंदबाजी कराते हैं, लेकिन आखिरी T20 उन्होंने 2025 में खेला था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई 3 वनडे इंटरनेशनल की सीरीज में भी उन्होंने मैच खेले थे और इकोनॉमिकल गेंदबाजी कराई थी, बुरी नहीं कराई थी, ठीक ठाक कराई थी। और उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 में भी उनको नहीं लिया गया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में भी उनको नहीं लिया गया। अब यहां पर बात यह आ जाती है कि टेस्ट क्रिकेट तो वो लगातार खेल रहे हैं और उनको वनडे इंटरनेशनल और T20 में नहीं लिया जा रहा है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। वो खेल रहे हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या अब मोहम्मद सिराज को भी सिर्फ हम टेस्ट में ही देख पाएंगे और मोहम्मद शमी को तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या ये इरादा है कि और लोगों को लाना है तो मोहम्मद सिराज को सिर्फ टेस्ट ही खिलाना है, उनको वनडे और T20 में चांस नहीं देना है? बड़ा सवाल है। ये सिलेक्टर्स क्या सोच रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो सुपरस्टार कल्चर के नाम पर कुछ खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया और इवन बाहर करने की कोशिश की भी जा रही है। गंभीर साहब जैसे ही आए थे उन्होंने कहा था कि भाई सुपरस्टार कल्चर हमारे यहाँ नहीं चलेगा। तो यार अगर सुपरस्टार खिलाड़ी प्रदर्शन भी सुपरस्टार की हैसियत वाला कर रहा है तो क्यों नहीं चलेगा? नहीं, सबसे बड़ी बात है अगर कोई सुपरस्टार है हमारे यहाँ और वो लगातार प्रदर्शन भी कर रहा है तो सुपरस्टार कल्चर क्यों नहीं चलेगा? ये किसी ने सवाल नहीं पूछा था। उसमें सब लोगों ने कहा था नहीं साहब, गंभीर साहब बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो टीम का बंटाधार हुआ, जो जबरदस्त काले धब्बे लगे हमारी क्रिकेट पर, हम ऐसे ऐसे मैच हारे, अपने घर में हारे, 5-0 से मैच हम हार गए, 3-0 से हमें न्यूजीलैंड मार गई, 2-0 से टेस्ट सीरीज हमें अफ्रीका ने मार दी। हालांकि वनडे में हमने अच्छा परफॉर्मेंस करी और 2-1 से हमने जीत लिया। T20 में तो हम इस वक्त बादशाह हैं ही, हर देश को हरा दे, सारे के सारे देशों से कम हम आधे मैच ज्यादा जीते हुए हैं। लेकिन हम T20 की बात नहीं करेंगे क्योंकि असली क्रिकेट जो होती है ना भाई, वो टेस्ट क्रिकेट होती है। आप मानो या मानो, असली क्रिकेट जो होती है टेस्ट क्रिकेट होती है और जो टेस्ट का बादशाह होता है उसको ही वर्ल्ड चैंपियन कहा जाता है और वनडे इंटरनेशनल उसके दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में हमारी हालत इस वक्त क्या हो गई है ये आप सब लोगों को पता है। और वनडे इंटरनेशनल में भी अगर रोहित शर्मा और कोहली को बाहर कर दिया जाता तो आज हमारी हालत क्या होती है ये भी आप सबको अच्छे तरीके से पता है। सुपरस्टार कल्चर के नाम पर विराट कोहली और रोहित शर्मा को खत्म करने की साजिश की गई, लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से बता दिया कि सुपरस्टार जो होता है वो सुपरस्टार ही होता है और सुपरस्टार जब परफॉर्मेंस करता है तो बिल्कुल सुपरस्टार की तरह ही करता है। गंभीर साहब को पता नहीं कौन सा दर्द है, कौन सा दुख है इन दोनों को लेकर, और उसके अलावा उनको एक दुख और दर्द मोहम्मद शमी को लेकर भी है। शमी का तो करियर चौपट कर दिया गया है। अब मोहम्मद सिराज रह गए हैं ले देकर, जो उस वक्त के सीनियर गेंदबाज है जिन्होंने 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, उनको टीम से बाहर कर दिया गया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ना वनडे में ना T20 में उनको शामिल किया गया। अब देखना है कि 11 दिसंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे इंटरनेशनल और T20 की श्रृंखला में भी उनको लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। अब इस बात को आप यूं समझिए कि अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे इंटरनेशनल की सीरीज और 5 T20 की सीरीज में मोहम्मद सिराज को नहीं लिया जाता है तो आप यकीन मानिए 2026 के T20 वर्ल्ड कप में भी उनको नहीं लिया जाएगा, 100% नहीं लिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि 27 के वर्ल्ड कप में लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। इस बात का रास्ता 11 दिसंबर से ही तय होगा। 11 दिसंबर को ही इस बात का जो है वो पूरा का पूरा समीकरण सामने आ जाएगा कि मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी का फ्यूचर क्या होने वाला है। हालांकि मोहम्मद सिराज तो टेस्ट क्रिकेट लगातार खेल रहे हैं, लेकिन मोहम्मद शमी को टीम से बाहर कर दिया गया है और उनको कब से नहीं खिलाया गया आपको पता है। चैंपियन ट्रॉफी में आज आखिरी मैच खेले थे वो, उसके बाद उनको टीम से बाहर कर दिया गया। अजीत अग्रकर साहब ने कहा था कि हमारा घरेलू सीजन स्टार्ट हो रहा है, हम देखेंगे वो कैसी गेंदबाजी करा रहे हैं, कितने फिट है, उसके बाद हम सोचेंगे। लेकिन अब मोहम्मद शमी ने रणजी में भी तूफान मचा दिया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी तूफान मचा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको अगर नहीं लिया जाता है तो ये साफ साफ हमें मान लेना चाहिए कि मोहम्मद शमी का करियर भी खत्म हो गया। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या 2026 के T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी को आप लोग देखना पसंद करेंगे और 2027 के वर्ल्ड कप में देखना पसंद करेंगे? यदि हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। यूट्यूब चैनल पर देख चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे पेज को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।